Hi everyone, Namaste. Thank you so much, universe, for everything. Thank you so much for all the subscribers, which has made my subscribers more than 100. I am so much grateful for that. Thank you so much for increasing my views. Thank you so much for the likes and comments. Thank you so much for joining my WhatsApp group. Thank you so much for connecting me. Thank you so much for everything. Thank you so much. So today's topic is all about पॉजिटिव एस्पेक्ट्स. कब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखना है, क्यों लिखना है और उसको लिखना कैसे है और वो कैसे काम करता है, इस चीज़ पर आज बातें करते हैं. लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो एक यूनिवर्सल लॉ है, उसका एक हिस्सा है. बहुत सारे जन आजकल कंफ्यूज्ड है कि हमें करना क्या है, क्या क्या रिचुअल्स को एवरीडे फॉलो करना है, क्या कंपलसरी है, क्या कब करना है. ये कन्फ्यूजन को आज हम दूर करते हैं. रिचुअल्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारे हैं और ज़रूरी नहीं कि आपको सारे रिचुअल्स ही फॉलो करने हैं. क्या होता है कि किसी किसी के लिए कोई रिचुअल्स बहुत स्ट्रांगली काम करता है क्योंकि उसका उसमें बिलीव पावर ज़्यादा रहता है. तो आप लोग शुरुआती में सब कुछ ट्राई करके देख सकते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगे, जो आपको बहुत ईजी लगे. लेकिन कुछ ऐसे रिचुअल्स है जो कंपलसरी पार्ट में एसेंशियल है, आपको उसको करना ही पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल मेडिटेशन आपको करना ही है, इन एनी केस आपको उसको करना ही है. वो बेस है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की. और ग्रैटिट्यूड की भावना में रहना. अब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऐसा चीज़ है ना, उसको एवरीडे करना पॉसिबल बहुत सारे जनों को नहीं होता है और उसको करना उतना ज़रूरी भी नहीं. अगर आप एवरीडे ग्रैटिट्यूड में हो तो कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तरफ हो ही. अब बात आती है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्यों लिखना चाहिए, कब लिखना चाहिए और कैसे लिखना चाहिए. तो उसको लिखना कब है मैं पहले ये बताती हूँ. कभी अगर ऐसा सिचुएशन होता है कि आपका किसी से झगड़ा हो जा रहा है या आपने किसी से झगड़ा नहीं किया लेकिन वो इंसान आपके लिए बहुत बुरा बोल रहा है, लेकिन आपको बहुत हर्ट हो रहा है, या आप किसी सिचुएशन में ट्रैप हो चुके आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं, या ऐसा कोई सिचुएशन है जिसमें ना लड़ाई हुआ, ना झगड़ा हुआ, ना कुछ बुराइयाँ हुई है, लेकिन आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो बहुत अर्ली, आसपास, मतलब 1 से 2 दिन में, हफ्ता दिन में या 10 दिन में, जो भी आपको लगता है कि ये विदिन 10 डेज़ हो जाना चाहिए, लेकिन वो किसी कारण नहीं हो पा रहा है. आपका बिलीफ पावर बिल्कुल मान ही नहीं रहा है कि ऐसे हो सकता है. और ऐसा कोई सिचुएशन अगर है तब आपको उस पर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने की ज़रूरत है. फॉर एग्ज़ाम्पल कि रिलेशनशिप का अगर हम लोग एग्ज़ाम्पल ले लें, कोई हस्बैंड वाइफ है या कोई पार्टनर है या मदर फादर है या मदर डॉटर है या टीचर स्टूडेंट है या फ्रेंड्स है, इन दोनों में से फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है. अब रिलेशनशिप ऐसी चीज़ है ना, आप उससे बाहर नहीं निकल सकते. अगर आपके पेरेंट्स ने अगर आपको डांट दिया, आपको बहुत गुस्सा आया है, या बच्चे ने पेरेंट्स को कुछ कह दिया है, पेरेंट्स को बहुत बुरा लगा है, तो क्या आप उनसे रिश्ता तोड़ सकते हैं? नो, पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि वो आपका ज़िंदगी का हिस्सा है, आप उनसे अलग नहीं हो सकते. और बोलते हैं ना, दुनिया गोल है. किसी से भी अगर हम लोग रिश्ता तोड़ने की भी कोशिश करते हैं या किसी से भागने की या छुपने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं आपको उनसे मिलना ही है. तो ऐसा रिश्ता बना कर रखें सबसे, ताकि हम जब भी मिले तो एक ग्रैटिट्यूड और एक बहुत खुशी के साथ एक दूसरे को ग्रीट कर सके, मिल सके. तो फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा कोई सिचुएशन होता है कि आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है एंड आपको उस रिलेशनशिप को हील करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हील नहीं भी करना, आप नहीं चाहते कि आप उस इंसान से टच में रहें, लेकिन किसी से भी रिश्ता अगर आप सेपरेशन करते हैं तो भी कैसे होना चाहिए, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एक अच्छी एंडिंग होनी चाहिए, हैप्पी एंडिंग के साथ कोई भी चीज़ ख़त्म होना चाहिए. तो फिर आपको करना क्या है, आपको उस इंसान के बारे में कम से कम 10 पॉजिटिव एस्पेक्ट सेम टाइम पे लिख देना है. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे कि रात का लगभग 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, अभी अगर किसी की लड़ाई हो जाती है, अब वो बहुत डिप्रेशन में रोना धोना चल रहा है. रोने से तो कुछ सॉल्यूशन होने वाला नहीं, क्योंकि हम लोग जब रोएंगे और टेंशन में रहेंगे, गुस्से में रहेंगे, तो हमारा ब्रेन क्या करेगा, और भी नेगेटिव थॉट्स बनाएगा. जितना हम लोग नेगेटिव थॉट्स बनाएंगे और उस समय की हमारी फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है, हम लोग और बिलीव पावर के साथ, हाँ ये ऐसा ही है, आज वैसा ही है, मतलब हम लोग नेगेटिव बातें भी बोलने लग जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स भी बनाने लग जाते हैं, उसको बिलीव भी करने लग जाते हैं, और कहीं ना कहीं उस रिश्ते को इम्प्रूव करना नहीं चाहते हैं. और इसके लिए उस इंसान में या उस सामने वाले के इंसान के बारे में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं हम लोग. और क्या होता है, आने वाले समय में वो रिलेशनशिप में और भी ज़्यादा खटास आ जाती है, और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं लोग, और भी ज़्यादा झगड़ा बढ़ जाती है.
अब लोगों का कहना है कि हाँ मैंने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं, मैंने तो उसको कुछ बोला भी नहीं, लेकिन देखो अभी और झगड़ा बढ़ता जा रहा है। आपके बोलने ना बोलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका थॉट ही काफ़ी है। जैसे बोलते हैं ना, थॉट बिकम्स थिंग। आप जब गुस्से में थे आपने बहुत सारे थॉट्स बनाए। बोलते हैं ना, गुस्से में कभी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, लेकिन हम लोग डिसीजन नहीं ले रहे, लेकिन दिमाग में तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तब आपको क्या करना है, अपने आप को एक शांत जगह पर लेकर जाइए, ठीक है, किसी भी कमरे में चले जाइए, और आप जितना रोना है आप रो लीजिए, अब ख़त्म हो गया बस। और अपने माइंड में सेट रखिए, इस चीज़ को एकदम दिमाग में फिट करके रखिए कि जब भी ऐसा कोई सिचुएशन होता है जिससे आपको बाहर निकलना है, आपको बहुत गुस्सा या जलसी होता है, आपका किसी से आपने लड़ाई कर दिया, आपने किसी को बहुत कुछ बोल भी दिया गुस्से में, लेकिन अब आपको लग रहा है कि इससे बाहर निकलना ज़रूरी है, क्योंकि दैट इज़ द ओनली सॉल्यूशन टू लिव लाइफ हैप्पीली। तो आप अपनी डायरी निकालिएगा, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, जिस भी पर्सन के बारे में, जिस भी पर्सन से आपकी रिलेशनशिप आपको इम्प्रूव करनी है, आप उस पर्सन के बारे में फैक्ट जो सच में है वो उसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आप लिखेंगे। कैसे लिखेंगे आप वो बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि वो पर्सन समझ लीजिए आपका हस्बैंड ही है, आप उनके साथ अपनी रिलेशनशिप इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे कि जिस भी दिन आपकी उनसे शादी हुई थी उस चीज़ को लेकर लिख सकते कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, इस दिन हमारी शादी हुई थी और हम दोनों ने बहुत एंजॉय किया था, और हम लोग दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई थी, हम लोग जो कपड़े पहने तो बहुत सुंदर थे, शादियों के बारे में हम हस्बैंड वाइफ में जो भी डिस्कशन होता था वो डिस्कशन बहुत अच्छा रहता था। ये सारा चीज़ आपको लिखना है, रीज़न के साथ लिखना है कि आप उस चीज़ के लिए क्यों ग्रेटफुल है, क्यों आपको वो चीज़ अच्छा लगा था। या फिर जैसे कि ऐसा कोई तो सिचुएशन होगा कि जब भी कभी ना कभी उन्होंने आपको गिफ्ट दिया होगा, उस गिफ्ट के लिए थैंक यू लिखना है कि थैंक यू सो मच कि इस इंसान ने मुझे इस दिन में ये गिफ्ट दिया था, एंड ये गिफ्ट लेने से मुझे बड़ा मज़ा आया था, और जिस तरीके से इन्होंने गिफ्ट लेकर आए थे उनका तरीका, उनका स्टाइल मुझे बहुत पसंद आया था। उसके बाद कभी तो ऐसा होगा कि उस इंसान ने आपको अप्रिशिएट किया होगा किसी चीज़ के लिए, आप उस चीज़ को लिखिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि इस इंसान ने मुझे इस दिन इस बात के लिए अप्रिशिएट किया था, एंड वो अप्रिसिएशन से मेरी वाइब्रेशन हाई हो गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था जब उसने अप्रिशिएट किया था, और उसकी वजह से मैंने आने वाले समय में और भी ऐसे काम किए जिससे मुझे और भी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली। थैंक यू सो मच कि इस इंसान ने मुझे अप्रिशिएट किया। उसके बाद जैसे कि आप उस इंसान के साथ फॉर एग्जांपल कभी किसी फ़ोटो को खींचे हैं, सेल्फ़ी लिए हैं, तो आपको लिखना है थैंक यू सो मच कि मैंने उनके साथ एक फ़ोटो खींची थी, जो फ़ोटो पर बहुत लाइक्स आए थे, कमेंट्स आए थे, लोगों ने इसको बहुत प्यार दिया था, और वो फ़ोटो में हम लोग बहुत ही लविंग, एक लव बर्ड्स की तरह दिख रहे हैं, वो फ़ोटो मेरा फेवरेट है। ऐसे करके आप लिख सकते हैं। कभी अगर आप मूवी में गए तो उस मूवी के लिए लिखना है थैंक यू सो मच कि हम लोग दोनों एक दिन मूवी में गए थे, वो मूवी देखने में बड़ा मज़ा आया था, हम लोग ने पॉपकॉर्न खाए थे, मूवी में बहुत हंसे भी थे, बहुत जोक्स थी, वो मोमेंट तो बहुत मज़ेदार था। इस तरीके से आपको जो भी सिचुएशन आपने उनके साथ जिया है, जिसको आपने एंजॉय किया है या जब आपको अच्छा लगा हो, उसको आपको लिखना है। अगर समझ लीजिए आपने उनके साथ कुछ ऐसे मोमेंट एंजॉय नहीं किया है, मतलब आपने स्पेंड किया है लेकिन तारीफ उस मोमेंट के लिए किसी और ने किया कि अरे वाह तुम लोग दोनों साथ में बहुत अच्छे दिखते हो, ऐसा किसी ने तो कहा ना, ब्लेसिंग्स दी होगी, उसके लिए लिख दो। लेकिन आपको सही चीज़ लिखना है जो आपने जिया है, क्योंकि क्या होता है कि फेक इट टिल यू मेक इट सब लोग नहीं कर पाते हैं। बोलते हैं ना कि जब आपको कोई चीज़ चाहिए, आपको ऐसा मानना है कि वो चीज़ मिल गया है, तो वो बहुत सारे जन नहीं कर पाते, लेकिन ये बहुत आसान तरीका है। एंड सीरियसली मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरी एक फ्रेंड का ऐसा हुआ था, उन्होंने मुझे रातों रात कॉल किया एंड शी सेड कि यार बहुत कुछ ऐसा हो गया है और मैंने अपना सर फोड़ लिया है, सर दीवार पे पटक कर, ऐसा कुछ हो गया मेरे साथ, यार कुछ कर तुम, जैसे एज अ रेकी हीलर मुझे सब बोलने लगी कि मुझे हीलिंग पास कर, ये वो। लेकिन क्या होता है, कुछ भी हीलिंग पास करने के लिए पहले आपको पॉजिटिव ऑरा में, पॉजिटिव वाइब्रेशन में तो आना होगा, तब ना वो हीलिंग आप तक पहुँचेगी और काम करेगी। तो मैंने उसको कहा कि तुम्हारी रिलेशनशिप तुम ही इम्प्रूव कर सकती हो, मैं तुमको गाइड ज़रूर करूँगी। तो मैंने उनको यही कहा कि आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखो, अब भी क्या भी हो। उसको बोली कि नहीं, इतना मैं गुस्से में हूँ, मैं हूँ तो उस इंसान के बारे में अच्छा लिख ही नहीं सकती। होता है, मैं क्यों लिखूँ, मेरे को लिखना ही नहीं है। लेकिन आपको पता है ना कि आप उससे दूर तो जा नहीं सकते, आपको साथ में रहना है, तो लड़कर रहने से तो अच्छा है कि ना उस चीज़ को इम्प्रूव करें, ईगो को थोड़ा साइड हटाकर सामने जाके अगर उसकी तारीफ़ नहीं कर पा रहे, सॉरी नहीं बोल पा रहे, कम से कम एक कमरे में शांति से बैठ के लिख तो सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो इस वीडियो को देखने का और लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने का कोई मतलब नहीं, ज़िंदगी भर रोते ही रह जाओगे फिर आप। इतना तो कर सकते हो। प्लीज़ कमेंट में लिख कर भेजना कि आपके लिए आसान है या नहीं है, और अगर आसान नहीं है तो मैं उसको आसान करने की और कोशिश करूँगी। अब डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, आप उस पर ज्वाइन कीजिएगा। आपकी ऐसे कोई सिचुएशन है जिससे आपको लग रहा है कि ये भी चीज़ करना आपके लिए मुश्किल है, तो कभी कभार क्या होता है ना कि कोई इंसान किस सिचुएशन से गुजर रहा है वो मुझे समझना होगा, एंड अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों को कोऑपरेट करूँगी।
तो क्या हुआ कि जब मैंने उस फ्रेंड को कहा कि तुम ठीक है ऐसा लिखो तुम पहले, वो नहीं मान रही थी। तो मैंने कहा कि तुझे लिखना ही पड़ेगा और मैं कुछ नहीं कर सकती। तो फिर वो गई एक कमरे में एंड उसने अपने हस्बैंड के बारे में 10 पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखा जो सच में उसने जिया था। एंड हार्डली 15 मिनट्स के बाद उसका टेक्स्ट आता है कि अरे यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड वो बहुत बड़बड़ बड़बड़ कर रहे थे एक जगह, मतलब होता है ना कि इंसान गुस्से में कुछ ना कुछ ऐसे बोलते रहता है, भिन भिन आते रहता है, और हम लोग चिड़चिड़ाते रहते हैं कि मन में कुछ ना कुछ बोले रहा है, और उस चीज़ की वजह से हम लोग और इरिटेट होते रहते हैं। तो जब वो बाहर आए तो बोले अरे यार वो बिल्कुल शांत हो गए, उन्होंने मुझसे खाना मांगा और वो मैंने उनको खाना सर्व किया। तो ये इंस्टेंट रिज़ल्ट है, ऐसा नहीं कि उसी के साथ, किसी के भी साथ हो सकता है। मैंने खुद ने भी बहुत बार इस चीज़ को ट्राई किया है। मैंने भी मेरे लाइफ में बहुत मिरेकुलस चेंज देखा है, बहुत सारे रिलेशनशिप इम्प्रूव हुई है। और लाइफ में सब कुछ अट्रैक्ट करना तो बहुत ज़रूरी है, सब कुछ, मनी, हेल्थ, वेल्थ, सब कुछ इंसान को चाहिए। लेकिन उस सब चीज़ को एंजॉय करने के लिए आपको कोई चाहिए ना, आपका पार्टनर चाहिए, आपकी फैमिली चाहिए, रिलेशनशिप्स चाहिए। आप एंजॉय किसके साथ करोगे? इसीलिए सबसे पहला टास्क होना चाहिए कि रिलेशनशिप को हील कर रहे हैं। तो कर सकते हैं ना सब लोग। अगर ऐसा कोई सिचुएशन है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है, आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने ही नहीं आ रहा है, कई लोगों को नहीं आता है क्योंकि वो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फील्ड में नहीं हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो भी प्रैक्टिसेस है ना, वो प्रैक्टिसेस को करने की एक कला होती है, स्किल, वो धीरे धीरे डेवलप होती है। आप करते रहोगे अपने आप में वो स्किल डेवलप हो जाएगी। आपको लिखने की टेक्निक और बोलने का तौर तरीका सब कुछ चेंज हो जाता है। इसी को तो बोलते हैं ना रीप्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। मतलब माइंड की प्रोग्रामिंग ही हम लोग चेंज करते हैं, सोचने का तरीका उसी चीज़ को सोच रहे हैं, लेकिन उसका वर्ड्स, थॉट्स, सब कुछ कुछ अलग लेवल का रहता है, जो सोचते के साथ आपकी फीलिंग चेंज हो जाती है। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऐसे आप लोगों को रिलेशनशिप के लिए लिखना है। फॉर एग्जांपल किसी का एग्ज़ाम है और वो एग्ज़ाम देने के लिए बहुत घबरा रहा है, तो आप वो एग्ज़ाम से पहले आप रात में लिख सकते हैं कि हाँ ये एग्ज़ाम में ये टीचर ने मुझे ये चैप्टर पढ़ाया, मुझे बहुत पसंद आया, ये सब्जेक्ट के लिए बुक, मेरे पेरेंट्स के पास पैसे थे इसलिए बुक मेरे पास आ पाया, और ये बुक से मैंने बहुत सारी नॉलेज गेन की। ऐसे आपको किसी भी चीज़ का इशू है जिससे आपको बाहर निकलना है इंस्टेंटली, तो आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखो एंड इट इज़ गोइंग टू वर्क 110%। मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ, क्योंकि मैंने हर एक चीज़, जो भी मैं वीडियो बना रही हूँ, जो भी मैं शेयर कर रही हूँ, मैंने बहुत बार ये सब चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, और मैंने खुद में चेंज आने के बाद ही मैं वीडियो बनाने के लिए मुझ में इतनी कॉन्फिडेंस आई है। ग्रेजुअली मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताऊंगी मैंने कैसे सब चीज़ मैनिफेस्ट किया। एंड मेरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं शायद उन लोग तो सब जानते ही हैं। और आई ब्लेस यू ऑल विद अ हेल्दी रिलेशनशिप, हेल्दी लाइफ, हेल्दी बॉडी, एवरीथिंग वेरी 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 मच हेल्दी। गॉड ब्लेस यू। आपकी लाइफ में इतनी मिरेकुलस, इतनी हैप्पीनेस आए, बहुत 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 ज़्यादा हैप्पीनेस आए कि दिन भर आप ग्रैटिट्यूड करते ना थके। इतना आपके लाइफ में ग्रैटिट्यूड कहने की सिचुएशन आ जाए कि आप मुझे बार बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जैसे मैं 7 to 10 टाइम्स बोलती हूँ, 100 टाइम्स बोलो। ओके, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस यू।